ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और इस व्रत को विपत्ति से उभारने वाला व्रत भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद अनंत सूत्र हाथ पर बांधा जाता है, जो कि कपास या रेशम से बना होता है और उस पर 14 गांठें लगी होती हैं। गणेश विसर्जन भी अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। अनंत चतुर्दशी इसे भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अनंत भगवान ने 14 लोक, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल की रचना की थी। इन लोकों का पालन करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं वे 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व है। अनंत राखी के समान सूत या रेशम के धागे से बना होता है और उस पर 14 गांठें लगी होती हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान विष्णु पर चढ़ाकर व्रती अपने हाथ पे बांधते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करता है और अनंत सूत्र को बांधता है, उसके जीवन की सभी समस्याओं से उसे छुटकारा मिलता है और अंत में उसे मुक्ति प्राप्त होती है। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी का पर्व 28 सितंबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर दिन बुधवार रात 10:18 से और इसका समापन होगा 28 सितंबर दिन गुरुवार शाम 6:49 पर। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर कलश और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है। कलश के रूप में माता यमुना और दूर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें। कलश पर कुश से बने अनंत देव की स्थापना करें और उनके समीप कच्चे ड्योरे को केसर, कुमकुम व हल्दी से रंगकर 14 गांठ लगा अनंत का धागा बना के रख दें। यह धागा आप मार्केट से भी ला सकते हैं। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। पूजन में रोली, चंदन, अगरबत्ती, धूप, दीप और नैवेद्य का होना जरूरी है। इन चीजों को भगवान को समर्पित करते हुए ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधना चाहिए। पुरुषों को अपने दाहिने हाथ पर और महिलाओं को अपने बाएं हाथ पर। यह अनंत सूत्र हमारी आने वाले कष्टों से रक्षा करता है। अग्नि पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को 1 सेर आटे के मालपुए अथवा पूड़ी बनाकर पूजा करना चाहिए और उनमें से आधी पूड़ी या मालपुए ब्राह्मणों को दान में दे दें और शेष को प्रसाद के रूप में स्वयं और परिवारजनों के साथ ग्रहण करें। इस व्रत में नमक का प्रयोग निषेध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।